ओम शांति। 20 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही विमानी स्थिति कितना समय रहती है। अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही विमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्मा मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देहाभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्मा ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है ना। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। सब भाई भाई हैं, ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है और उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा ही मिलता। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्मा को बाप पढ़ाते हैं। ये रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देही विमानी हो रहना है। देही विमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना ये हिस्ट्री ज्योग्राफी ऊंच से ऊंच बाप है। फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। ये रावण राज्य में किसको शांति मिल ही नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा हैं। आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। यहाँ आई कर्म करने के लिए, चाहे कर्म करे चाहे ना करे। हम तो आत्मा हैं। हमारा सधर्म शांत है। कर्म योगी है ना। कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो ही नहीं सकते। ये भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से लेते, फिर उन गृहस्थियों के पास खाते हैं। घर बार छोड़ कर्म में फिर भी करते। कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्म इंद्रियां ही नहीं तो कर्म कैसे करेंगे। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा लीन हो जाएगी। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है। फिर यहाँ कर्म क्षेत्र में पहाड़ बजाने आती है। ये डिटेल की बातें हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो भी कर्म ही नाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान पहले है। बाप की याद। बाप कहते हैं
देही अभिमानी बनो। ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देह अभिमानी थे। बाबा बच्चों को देही अभिमानी बनाती। ये देह अभिमानी थे, अब भी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाप कहते यहाँ तो सब मनुष्य पतित हैं, पावन शिष्टाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले ये निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाप आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें जिन माफिक बनना है। जिनकी कहानी है बाप भी ये काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हाथम थाई का खेल भी दिखाते हैं ना, मोहल्ला डालने में गुम हो जाते। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो तो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसी को समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं कि हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं। पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले ये सबक माना पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही ये है देना है। भारत का प्राचीन युग कोई सिखा नहीं सकते। बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते, वहाँ ज्ञान विज्ञान की बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहाँ तो है सदगति। वहाँ तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्मों के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं। ये भारत भी गाया जाता है, भारत में ही गाया जाता है। 21 पीढ़ी 21 कुल, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले हो, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। बाप आकर के तुमको मनुष्य देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते हैं? यहाँ तो सब विकारी पतित है। जो जो धर्म स्थापक हैं वह फिर पालना करते, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा ही नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो। तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो।
जब तक बाप ना आए तब तक कोई भी भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते, इसलिए इसको हेल माना नरक कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर उनको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है ना तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है वैसे भारत की महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र की दुर्गति से सदगति में ले जाते, शांति धाम में ले जाते। जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो तो शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम ही लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। बाबा कहते जो आए और गए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, ये किया, उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छर आए और गए, मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जमते, रात को ही मर जाते। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माता व्रत नेम रखती है वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है। लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना करते तो जी यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ। स्वर्ग और नरक के संगम पर, कलब कलब के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया, कलब का अक्षर ही भूल गए। ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसी स्थापना होती है नंबरवार। सो अब तुम जानते हो ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गुसाई तो है ही नहीं। अगर कोई गुरु होता तो और भी गुरु के शिष्य होते, अनेक होते, एक ही शिष्य थोड़ी होता। ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई को जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से शास्त्रकार करवाया, वैकुंठ का भी शास्त्रकार करवाया। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब बच्चे भट्ठी में थे, सब ने शास्त्रकार किए। तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी भात, अपना नशा, और कोई नहीं। दूसरा कोई समझ न सके, समझते थे। बाबा ने समझाया है तुम हो नन्स, नन बट नन। सिर्फ एक की याद में रहना है, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। जैसे वह नन्स क्राइस्ट को जानती है ना, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है ही बिंदी, वह कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पति शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर देही विमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है।
ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही विमान नहीं बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी बिगड़ डाले, लेकिन मुख में मोहला डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी बिगड़ डाले, लेकिन मुख में मोहला डाल देना, मना चुप रहना, कोई बात नहीं करनी, माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। वरदान: साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अलवकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंटेन पर बिल्डिंग, इसलिए किसी भी विनाशी धन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है, इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन: किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि को एक ठिकाने पर ठिकाने के लिए टिकाने की जो युक्ति मिली है ना, वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध के समय बहुत व्यर्थ जाता है। समय: जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। भा कहते बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो भी युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों द्वारा अनुभव करो। बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें।